नोट करो इस बात को भी, ये बताऊं मैं, आजमा के देखना अपनी जिंदगी में। जिन्होंने आजमाया है वो अच्छी तरह जानते भी हैं। जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, जिस घर के अंदर रोजाना की कलह होती है, जिस घर में आपस में एक दूसरे से विचारों का टकराव होता है, उस घर में सोच लेना काल का बासा आ जाता है। उस घर में कभी किसी चीज का कोई नफा का मतलब फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा। अगर वही कलह ज्यादा बढ़ गई तो वो कलह किसी न किसी आदमी को ले बैठेगी। इसलिए अपने घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, और जब घरों में प्यार प्रेम शांति होगी तो तुम्हारे सारे काम अपने आप शुभ बनते चले जाएंगे। क्योंकि प्यार प्रेम है, जहां एकता है, जहां एक दूसरे की बात पर यकीन विश्वास है, जो एक दूसरे की बातों को सम्मान देता है, तो उनकी बात कभी नहीं, कोई किसी को कोई बात कहता है भाई ये काम ना कर गलत है, दूसरा कहेगा हाँ गलत है नहीं करूंगा आपने बता दिया, और एक कहे कि गलत है दूसरा कहे कि करूंगा, वहीं पे समझो कि पतन शुरू हो गया। वहां से समझो कि उस घर में जो चिंगारी है अग्नि की, जो उसको जलाने वाली है, खत्म करने वाली है, वो शुरू हो गई। अगर तुम चाहते हो कि जीवन सुखी रहे, तुम अपने काम भी नेक करो, विचार तुम्हारे अच्छे रहे, मन में शांति रहे, प्रभु की भक्ति करो, तो उसके लिए जरूरी है कि अपने घरों में किसी प्रकार की कलह ना होने दो। अगर घर में कलह है, टोटा आ जाएगा। टोटा जानते हो? गरीबी, गरीबी आ जाएगी, दुख आ जाएगा, रोग बीमारी आ जाएंगी। हर चीज में तुम जो फायदे के लिए काम करोगे, हर चीज में नुकसान होना शुरू हो जाएगा, फायदा नहीं होगा कहीं भी। और जब ये चीज नहीं होंगी तो गृहस्थी का तो घर क्या, उसका संसार उजड़ जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि पहले अपने मन के अंदर शांति कायम करोगे, और वो शांति होगी नेक कर्म करने से, मन वचन और कर्म से, तीन प्रकार से जब शुद्ध और पवित्र हो जाओगे। ये पवित्रता नहीं आएगी ना, सद विचार नहीं होंगे, सदगुण नहीं होंगे, सदगति नहीं हो सकती। सदगति पाने के लिए आदमी को सब चीजों में अच्छी तरह से सोच विचार करके, ख्याल करके, वो एकदम सच्चाई के साथ अगर बरते, प्यार प्रेम से अपने जीवन में वो रहे, दूसरों को सम्मान दे तो उसको खुद सम्मान मिलेगा, दूसरों को प्यार दे उसको प्यार मिलेगा। जब ऐसे हालात में से गुजरोगे तो दुख होने का कारण ही नहीं है। कहते गरीबी भी आ जाएगी, कोई बात नहीं, गरीबी में भी अगर तुम शांति रखोगे, धैर्य रखोगे, आपस में मेल जोड़ और प्रेम सही रखोगे, वो गरीबी चली जाएगी। क्योंकि दुख हमेशा आपने देखा होगा, मिल बांट के बांटने से दुख खत्म हो जाता है, कम हो जाता है वो दुख। लेकिन जहां मिल बांटते नहीं है, वहां एकला इंसान तड़पता रहता है, क्योंकि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। साथी किसके हैं? सुख के साथी हैं। सुख में सब साथी, दुख का न कोई। सुख में इंसान की भूल होती है कि प्रभु को याद नहीं करता। सुख में उसके तो साथी सभी हैं, लेकिन जो सब कुछ चीज जिससे मिलती है वो उसको भुला देता है। सुख में गुरु जी तेरी याद न आई, दुख में गुरु जी तुमसे प्रीत लगाई, सारा दोष है मेरा मैं करता हूं स्वीकार। दुख में सभी साथी हैं, किसके नहीं होते, लेकिन साथी हो जाए दुख में, वही दुख बढ़ जाता है। सुख में सभी साथी होंगे, दुखी इंसान भी सुखी जगह में आके उस दुख को भूल के वो भी सुखी हो जाएगा। लेकिन सुखी होने के बाद इंसान जो गलती करता है वो क्या करता है कि प्रभु को भुला देता है। अगर सुख के समय भी वो प्रभु को याद रखे तो दुख की घड़ी उसके साथ कभी नहीं बीतेगी। इसलिए संतों के सत्संग में जाने से ये वो भूली हुई बातें हैं जो इंसान भूला हुआ है,
उसको चेताते हैं, उनको जगाते हैं सोते हुए को। और नहीं तो इस संसार की तरफ से जो आदमी जागते हैं प्रभु की तरफ से सो जाते हैं, तो वो तो 84 के लिए तैयार रहना चाहिए। संतों की वाणी है, कबीर साहब कहते हैं, सोवत डेन नर गए 84 जागत ने जुग जीत्या। जो इंसान सोने का मतलब जो बेचैत हैं, बेहोश हैं, जो उन मालिक की तरफ से लापरवाह हैं, उनको कोई याद नहीं आती कभी भूले से भी। जिसने इतने एहसान किए उसको कभी याद नहीं करता। भक्ति है क्या? भक्ति प्रभु को याद करना है। जब भी इंसान के साथ कुछ अच्छा घटित होता है तो लाख लाख शुक्राना किया करो कि मालिक तेरी बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है, आपने मुझे ये दिन दिखाया, खुशी दी, मुझे सुख शांति दी, जिससे मैं हर प्रकार से सुखी हूँ। ये आपकी मेहर और दया के बिना नहीं हो सकता। लेकिन जब दुख की घड़ी बीतती है तो भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मालिक हर चीज़ आपके वश में है, आप ये बुरा समय मेरा ये भी बिताओ, मुझे शक्ति दो कि मैं इसे निकल पाऊँ और मुझे इस दुख की घड़ी से निकाल के अच्छा वक्त दो। ये भक्ति है। और भक्ति मानते किसके हो, लेकिन ये बातें दिल से होनी चाहिए, ये तुम्हारे विचार और ख्यालात से होनी चाहिए, ये तुम्हारी बुद्धि में पक्की तरह से धसी हुई होनी चाहिए। लेकिन अगर जबान से कहते हो मन में कुछ नहीं है, दिमाग में कुछ नहीं है, तो झूठी बातों से कुछ मेला नहीं करता है। प्रभु को याद करो, सच्चे दिल से याद करो, कहीं से बुलाना नहीं, उनको पास में है। लेकिन महसूस क्यों नहीं है कि उस चैनल पे हमने लगाया ही नहीं है। ये सिर्फ चैनल लगाने का है। रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन आपके हाथ में, आपके घरों में होते हैं। सारी चीजें, सारी खबर दुनिया की उसमें आती रहती हैं, लेकिन आपने लगा ही नहीं रखा, कहां से सुनोगे?